Today's topic is difference between microeconomics and macroeconomics, or we can say distinguish between microeconomics and macroeconomics. Dear students, let's try to understand first what is microeconomics. Microeconomics is the study of particular firm. अगर हम माइक्रो की बात करें, I mean MICRO, as I have told you, micro means small. जब हम किसी फर्म की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, किसी सिंगल फर्म की बात करते हैं, किसी एक फर्म की बात करते हैं, या हम किसी एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, या हम इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस की बात करते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे वेजेस की बात करते हैं, या इनकम की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की या किसी खास चीज की, एक कमोडिटी की, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई विल रिपीट इट. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इस बात को आप जहन में रख लीजिए कि हम सिर्फ एक फर्म की बात करते हैं, या सिर्फ एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, या सिर्फ इंडिविजुअल प्राइस की बात करते हैं, या वेज, वो किसी खास आदमी की वेज के बारे में बात करते हैं, या उसकी इनकम, या किसी खास चीज की बात करते हैं. तो इसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, किसी फर्द की बात करेंगे, इनफरादी तौर किसी आदमी की बात करेंगे, किसी चीज के बारे में बात करेंगे, किसी एक फर्म के बारे में बात करेंगे, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम इसकी बात करते हैं तो जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं. जनरल प्राइस लेवल, इसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट के माने हैं टोटल. एग्रीगेट के माने हैं टोटल. जब हम टोटल पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी इकोनॉमी की जब बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है और टोटल सप्लाई कितनी है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. MACRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. इन शॉर्ट, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक फर्द की बात करते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, MIC. और जब हम पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो अब थोड़ा नीचे मैंने एक थोड़ा सा टेबल बनाया है. पहले हम माइक्रो की बात करेंगे, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. किसके बारे में? एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. वही जो अभी बात कर रहा था, जब हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करेंगे, एक हाउस होल्ड की बात करेंगे, या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करेंगे, तो इसका मतलब है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसी का दूसरा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री. जब एक फर्म या एक इंडस्ट्री की बात करें, जो इसका आउटपुट होता है, जो ये इंडस्ट्री आउटपुट करती है, जितना ये प्रोड्यूस करती है, तो जब इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, जितना ये आउटपुट और इसके प्राइस जो है, इसकी बात करेंगे, तो इसका मतलब है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं.
MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तीसरी बात, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें मैक्रो वेरिएबल्स जो हैं दे रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट के माने अनचेंज्ड, दे रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होते हैं। मैक्रो MAC, यहां मैक्रो वो चेंज नहीं होते, बल्कि इट इज अज्यूम्ड दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन। इसमें यह कहा गया है, इसमें यह माना जाता है, इसमें यह तस्वुर किया जाता है, इसे अज्यूम किया जाता है कि एग्रीगेट आउटपुट मींस टोटल आउटपुट जो है दैट इज गिवन while we are studying determination of output and price of an individual firm। इसमें सिर्फ हम एक फर्म की बात करते हैं या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसकी प्राइस लेवल की बात करते हैं। दिस वाज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO। नाउ लेट अस स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है, ये स्टडीज रिलेशनशिप of economic problems at the level of economy as a whole। जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो इसका मतलब यह है कि हम मैक्रो इकोनॉमी MAC की बात करते हैं। जब पूरी होल एज ए होल, एग्रीगेट, एग्रीगेट के माने टोटल, होल, जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट के माने इन टोटल पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट है। एग्रीगेट, एग्रीगेट के माने टोटल, पूरी इकोनॉमी जो जितना आउटपुट है और इसका प्राइस लेवल जो है, डिटरमिनेशन जो हो जाती है, डिटरमिनेट जो होता है जब आउटपुट जो होता है और उसके साथ जो प्राइस लेवल होती है, डिटरमाइन वही फैक्ट मार्केट सप्लाई एंड डिमांड, वहीं पे वो प्राइस लेवल मुकर्रर की जाती है। जब हम ऐसे इसकी बात करते हैं एग्रीगेट की, इन टोटल की, तो इसका मतलब यह है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इट इज MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जब पूरी जो इकोनॉमी है, इसका आउटपुट जो है और इसकी प्राइस लेवल जो है, जब इसकी बात करते हैं, इसके बारे में हम कुछ कहते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। Now, last point, as per this macroeconomics concern, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको हम अज्यूम करते हैं that micro variables remain constant। यहां हमने कहा था, इसमें जब हम माइक्रो डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने कहा था मैक्रो रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहां हम कहते हैं माइक्रो रिमेन्स कांस्टेंट, MICRO, माइक्रो रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट के माने अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। नाउ it is assumed that distribution of income remains constant। यहां ये कहते हैं, ये अज्यूम करते हैं, ये मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम की वो कांस्टेंट रह जाती है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होती है, उसमें तब्दीली नहीं आती है, वो चेंज नहीं होती है। व्हेन वी आर स्टडीइंग द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। लेकिन यहां जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, MAC में, इसमें पूरी लेवल जो है, आउटपुट जो है पूरी इकोनॉमी की, टोटल, इन टोटल, एग्रीगेट टोटल आउटपुट जो है वो इसमें बात की जाती है इस इकोनॉमी में। तो इन शॉर्ट आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें हम एग्रीगेट एज ए होल इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात करते हैं जब हम मैक्रो की, MAC। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक फर्द की बात करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं उसकी इनकम क्या है, उसकी वेजेस क्या है। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं MAC में, तो उसमें ये क्लियर है कि हम एज ए इकोनॉमी, पूरी मुल्क की इकोनॉमी जो है उसके बारे में बात करते हैं। दैट्स ऑल।